आज मीरा भाईंदर के आइडियल पार्क में संजय उपाध्याय जी आए हैं, जो कि बीजेपी के मुंबई के महामंत्री हैं। आइए हम उनसे कुछ चर्चा करते हैं उनके जीवन के बारे में, और कुछ जो अभी राजनीतिक मुद्दे गरमाए हुए हैं अपने देश में, उसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपने संघ को बहुत समय दिया है, बीजेपी में भी बहुत दिन से आप लगातार कार्यरत हैं, बहुत मेहनत भी किया है, तो कैसे आपने संघ की और अपने जो भारतीय जनता पार्टी की जर्नी को स्टार्ट किया था? घर के सामने शाखा लगती थी, कब शाखा में गया, कब स्वयंसेवक बना, और वहाँ से कब युवा मोर्चा में जिम्मेदारी मिली और आज तक का प्रवास किया। ये इतना स्वाभाविक होते गया कि कभी इस दिशा में विचार किया नहीं, इतना नेचुरल प्रवास रहा। अच्छा, महामंत्री जब आप बने तो जाहिर सी बात है, महामंत्री बनना एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी आप मुंबई प्रदेश में या महाराष्ट्र में किस तरीके से बीजेपी को देख रहे हो? बीजेपी का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रोजगार के ऊपर, युवाओं के ऊपर है, लेकिन वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है हमारे देश में। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हो आप? इतनी बड़ी जनसंख्या में रोजगार ये हमेशा एक चुनौती रहेगी, और इसके लिए स्वयं रोजगार के साधन उपलब्ध हो, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। गांधी जी भी इसी बात के समर्थक थे, इसी विचार को जनसंघ ने भी स्वीकारा, इसी विचार को भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकारा। और इसके लिए केवल रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार हो, वो व्यक्ति अपना काम शुरू करे और 4 लोग को और काम दे। इस प्रकार की जब सोच बढ़ेगी तब रोजगार की समस्या का समाधान होगा। लेकिन स्वयं रोजगार के लिए जैसे बहुत सारी आज के डेट में अगर देखने जाएं तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, शिल्प कला, इन सबको बढ़ाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट या जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है? कोई सब्सिडी उनके लिए नहीं है। जो भी अवार्ड मिलते थे, मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 1993 या 94 में एक उद्योग अवार्ड दिया जाता था, उसको बंद कर दिया गया, जो कि शिल्प कला के लिए होता था। वो भी बीजेपी के राज में बंद हुआ था, जब बीजेपी की सत्ता थी। तो जब आप इस तरह की अवार्ड्स हो और इन सब चीज़ों को बंद करोगे तो लोगों के अंदर कैसे मोटिवेशन आएगा? वो कैसे स्वयं रोजगार की तरफ जाएंगे? देखिए, हम विदेश को फॉलो करते करते इतने निरुपयोगी हो गए थे कि फेस का मास्क हो या पीपी किट हो या सुई हो, हर चीज़ के लिए हम बाहर पे निर्भर रहे। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो कोरोना काल ने ही देश के कारीगरों ने ही मास्क भी बनाया, पीपी किट भी बनाया। जो पीपी किट हम 4-5 हज़ार 6 हज़ार में खरीदते थे, वो 800 रुपये की लागत से बनने लगी। ठीक है, बहुत सारे उद्योग जो चीन में लगते थे, जब कोरोना काल में ये पता चला कि भारत के पास दवा है, तो भारत ने केवल अपने देश की चिंता नहीं की, तो दवाई सबको दी। दुनिया को लगा कि अगर शक्ति चीन के पास है तो विनाश होगा, शक्ति भारत के पास है तो विकास होगा। और इसके लिए फिर अनेक राष्ट्रों ने उनके उद्योग चीन के बदले भारत में आए, इस प्रकार की नीति अपनाई, जिसके कारण उसको बढ़ावा मिला। अब हम देखते हैं कि हमारे विचार में पवित्रता और शुद्धता को जो महत्व था, हम कागज़ के गिलास में चाय पीते, लेकिन अब सरकार ने रेलवे स्टेशन से लेकर सब जगह पर कुल्हड़ का प्रयोग शुरू किया। दिवाली में हमने घर घर जाकर मिट्टी के दिए दिए। इसके कारण जो खुद इस चीज़ का निर्माण कर रहा है कुम्हार, उसके इनकम में ग्रोथ हुई। ये सारी चीज़ें हम चाइना से मंगाने के कारण हमारे यहाँ का जो कुशल कारीगर था वो ख़त्म हो रहा था। हम सब पढ़ लिख कर नौकरी के पीछे भाग रहे थे, जबकि हमारी जो ग्राम रचना थी, हमारी जो सोच थी, उसमें हर हाथ के लिए काम का प्रोविज़न था, जो हम खोते जा रहे थे। तो एक बार फिर से पढ़ लिख कर MBA कर कर भी, चाय बेच कर भी हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। कई लोगों ने स्टार्टअप के माध्यम से सिद्ध किया। होटल खरीदे बगैर भी हम लाखों लोगों को होटल का खाना खिला सकते हैं। गाड़ी खरीदे बगैर भी हम गाड़ी के मालिक होकर गाड़ी चलाकर लोगों को सुविधा दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ के ऐसे युवकों ने, जिनके पास वैसे आर्थिक शक्ति नहीं थी, ये काम की शुरुआत हुई है। तो निर्माण के क्षेत्र में, स्वयं रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बल देने काम किया है। केवल भारत की नहीं, तो इस बार हमने वोकल फॉर लोकल जो कहा, तो दिवाली से लेके बाकी समय भी, अब चाइना का सामान खरीदते समय आदमी 2 बार सोचता है। तो जब वो चाइना का सामान नहीं खरीदेगा, भारत में बने हुए
लोगों के हाथ से निर्मित सामान खरीदेगा तो निश्चित ही यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पर लोगों को प्रवृत्त होना पड़ेगा उस प्रकार के सामान को बनाने के लिए, और जब वो बढ़ेगा, वो सोच बढ़ेगी तो निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, सवाल ये है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 100 करोड़ की आबादी जो है वो कृषि पे निर्भर है, और वहीं पे हमारे देश में लगभग 1 महीने से किसानों का आंदोलन हो रहा है। उनकी कुछ मांगे थी पहले जिसको सरकार ने सुलझाया नहीं सुलझाया, लेकिन जब अब उनकी मांग है कि उनको उनके लिए कोई कानून चाहिए ही नहीं, तो क्या बीजेपी उसको रद्द नहीं कर सकती है? ये सवाल है हमारा। अगर वो मांग किसानों की होगी तो एक में 1000 कानून पार्टी रद्द कर देगी, लेकिन अगर वो मांग किसी बिचौलिए की होगी, राजनीतिक होगी, देशद्रोही की होगी, ठीक है, तो बीजेपी ऐसी किसी मांग के आगे कभी नहीं छोड़ेगी। अभी उत्तर भारतीय, जैसे कि अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहा है उद्योग के मामले में। अभी कुछ दिन पहले यहाँ रविवार को एक समिट हुआ था, बिजनेस समिट हुआ था, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री आए थे, रवि किशन सांसद आए थे। उन्होंने यहाँ के पूर्वांचल के जो उद्योगपति हैं, जो शिक्षा सम्राट हैं, उन लोगों को बोला आप आइए उद्योग लगाइए। तो आप भी इस तरह का कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? क्योंकि शिवसेना का तो लगातार पलटवार होता आ रहा है कि योगी सरकार हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को हाईजेक कर रही है, हमसे बड़ा फिल्म सिटी नहीं बना सकते, फिल्म उद्योग वहाँ नहीं जा सकता। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? अगर नहीं लगा सकते तो बोलने की क्या आवश्यकता है? हम कर सकते हैं, लेकिन आज तक इतने वर्षों से सोच ये रही जिसके कारण उत्तर प्रदेश बिहार में लोगों को पलायन करना पड़ा। ऐसे कई कारण रहे। हमारे यहाँ नदियाँ होने के कारण समृद्धि थी, लेकिन उसी नदी के बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी, सूखा आता था, अकाल आता था। अपने परिवार का पालन करने के लिए मजबूरी में लोगों को घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आज परिस्थितियाँ वहाँ भी बदली हैं। कुछ समय पहले मुंबई में भी माफिया राज था। आप बड़ी गाड़ी खरीद लो, बड़ी शादी कर लो, आपका बड़ा उद्योग हो, आप बिल्डिंग का निर्माण करो, तो या तो गोली चलती थी या हफ्ता देना पड़ता था। उस समय के हमारे शासन ने 550 से अधिक गुंडों को खात्मा करके निवेश के लिए एक अच्छा वातावरण बनाया। यूपी में भी जिस प्रकार से माफिया राज था, आज 1600 से अधिक गुंडों का एनकाउंटर हुआ है, और उसके कारण सार्वजनिक निर्माण हो या व्यापार हो, इसके कारण एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। आदमी पैसा तभी लगाएगा जब उसके पैसे और उसके जान माल की सुरक्षा उसमें निहित होगी तब। मैं अपनी जान की कीमत पर पैसा कमाने के लिए वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं दूसरी जगह से भी कर सकता हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का भाव है। आज कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से 1 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के लोग देश और विदेश के कोने कोने से उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद भी वहाँ पर कोरोना लिमिटेड रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार नहीं पड़ी, उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित किया गया। जो 1 करोड़ लोग आए, सभी का स्वागत किया गया, सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था हुई, आवश्यक हुआ तो पैसे भी सबके अकाउंट में दिए गए, और इसके लिए अपने नागरिकों की चिंता हुई, सम्मान हुई। आज मैं जब निकल कर आया तो सुबह पेपर में मैंने पढ़ा, अब जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के मजदूर काम करते होंगे, वहाँ पर 2 प्रशासकीय अधिकारी उनकी सुरक्षा और उनके हितों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। अगर उनको कोई समस्या होगी, उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होगा, तो वो उसको एड्रेस करेंगे। हमारे लोग कर्मठ है, ये एहसास सबको है। इसके लिए 1 साल होने आ रहा है, अभी भी मुंबई के कई उद्योग पटरी पर नहीं आए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से वो मजदूर उनके यहाँ पर आए, और इसके लिए हमारी शक्ति क्या है, इसका एहसास कोरोना ने भी मुंबईकर को और बाकी लोगों को कराया है। आज अनेक इंडस्ट्री शुरू नहीं हो पा रही है, उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेहनत करने वाले हाथ हैं, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के। आखिरी सवाल सर, काफ़ी दिनों से बीजेपी और शिवसेना सत्ता में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में थी। क्या आने वाले समय में फिर से ये भूमिका अदा की जाएगी? बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनती दिखेगी यहाँ महाराष्ट्र में? मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम संजय है और महाभारत के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ये थे हमारे मुंबई प्रदेश के बीजेपी महामंत्री संजय उपाध्याय जी, जिन्होंने हर मुद्दे पे अपनी राय रखी, और इन्होंने बताया कि चाहे कृषि का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हर जगह बीजेपी अपने स्टैंड पे खड़ी है। जो भी इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, वो हर चीज़ें, हर वादे अपनी पूरी करेगी। कैमरामैन संजय के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।